बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ कराची के फेमस पराठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, यानी लच्छे पराठे। आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। उसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 2 टीस्पून। आप घी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। हमें याद रखिए सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे घर में रोटियां बनाते हैं वैसा डो नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। इससे हमारे जो पराठे हैं नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से गूंदना है और एक स्मूथ डो तैयार कर लेना है। मैं अच्छी तरीके से इसको गूंद रही हूँ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। एटलीस्ट 10 मिनट आपको इसको ज़रूर रखना है। अब 10 मिनट बाद देखिए हमारा डो नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब मज़ीद हम इसको 2-3 मिनट और गूंदेंगे ताकि हमारा जो ये डो है परफेक्टली तैयार हो जाए और इससे हमारे पराठे जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब हमारा डो रेडी है। अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 250 ग्राम मैदे से हमारे 4 पराठे रेडी होंगे। अब मैंने खुश मैदा ले लिया है, उसके ऊपर मैं एक पेड़ा रख रही हूँ। उसको हम बेलेंगे, छोटी छोटी सी रोटियाँ तैयार कर लेंगे। इसमें हमें ये नहीं देखना कि रोटियाँ हमें मोटी बनानी है या पतली बनानी है, बस हमें छोटी गोल रोटी तैयार करनी है। ये देखिए मैं बेल रही हूँ इसको। चारों पेड़ों को मैंने इसी तरीके से बेल लिया है। अब एक बाउल के अंदर मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे जो हमने बेल के रखी है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम ऑयल अप्लाई करेंगे तमाम तरफ अच्छी तरीके से। आप इस पर ऑयल लगा दें। फिर हम अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। देखिए दूसरी रोटी मैं अब इसके ऊपर रख रही हूँ। दोबारा से हम ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करते जाएं और रोटियों को इसी तरीके से आपको एक के ऊपर एक रखना है। ऑयल अच्छी तरीके से लगाना है वरना रोटी आपस में चिपक जाएंगी। आखिरी रोटी रखने के बाद ऊपर से दोबारा से हम ऑयल अप्लाई करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से मैंने ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद देखें हमारी जो रोटियां हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब इतनी आसानी से ये बेल जाएगी, किसी रोलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। हाथों से ही इतनी अच्छी पतली रोटी बेलेगी। हमारा डो बहुत सॉफ्ट हो चुका है। ये हमने जो रेस्ट दिया था और उसके ऊपर ऑयल लगाया था, इसी वजह से अब हमें पराठे के लच्छे तैयार करने हैं। ये देखिए हाथों की मदद से मैं इसको फैलाती जा रही हूँ और एक पतली रोटी आपको तैयार करनी है। जितनी पतली हो सके उतना ही अच्छा है, उतना ही लच्छे आपके अच्छे बनेंगे। ऑयल अप्लाई करें इसके ऊपर, फैलाते जाएं, हाथों से खींचते जाएं रोटी को। ये इजीली से आराम से खिंच जाएगी। ये देखिए मैं इसको साइज में बड़ा कर रही हूँ, फैलाते जा रही हूँ रोटी को। और कितनी पतली रोटी हमारी बन रही है। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा डो। हाथों की मदद से, कोई हमने इसको बेला नहीं है किसी चीज़ से भी, सिर्फ हाथों की मदद से ही हम इसको फैला रहे हैं आटे को। और एक बड़ा सी रोटी हमने रेडी कर ली है। इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करेंगे, तमाम तरफ हम ऑयल लगाएंगे अच्छी तरीके से। ऑयल को फैला देंगे सब तरफ, तमाम कॉर्नर पे, दरमियान में, हर जगह हम उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। याद रखें जितनी पतली रोटी आप बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके लच्छे बनेंगे। अब एक तरफ से फोल्ड करें, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करें, इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करें। ऑयल अप्लाई कर रही हूँ मैं। अब दूसरा साइड को उठा के उस पहले वाले साइड के ऊपर रख दें इस तरीके से। मेथड आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अब इसको हम रोल करेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ। ऑयल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जहाँ आपको लगे कि ऑयल नहीं लगा हुआ, आप इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करें। इसको आप रोल बनाएं, रोल बनाते जाएं इसी तरीके से।
जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब इसको जो लास्ट वाला जो इसका एजेस है वो अच्छी तरीके से बंद कर दें। ये देखिए हमारा एक सिलेंडर टाइप का पेड़ा रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे लच्छे पराठे के कितने अच्छे बनके रेडी हुए हैं। इसी तरीके से सारी रोटियों को हम इसी तरीके से पेड़े बना लेंगे। अब मैं दूसरी रोटी ले रही हूँ। ऑयल इसके अंदर लगा हुआ है बाउल के अंदर ही। आप पहले ऑयल लगाएं, फिर दोबारा से रोटी को इसी मेथड से फैलाएं अच्छी तरीके से। ये देखिए कितना इजीली फैल रहा है। ये दोबारा से वही मेथड आपको अप्लाई करना है। कितनी पतली रोटी हमारी बन रही है कि नीचे की जो सरफेस है वो भी हमें नज़र आ रहा है। याद रखिए जितनी पतली रोटी आप बनाएंगे उतने ही आपके मज़ेदार पराठे रेडी होंगे। अगर ये बीच में से टूट भी रही है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। अब दोबारा से वही मेथड, एक तरफ से फोल्ड करें फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करें, फिर दूसरे वाले हिस्से को उठा के आप पहले वाले हिस्से पर दोबारा रख दें। अब दोबारा से हमें रोल करना है इसे। ये देखिए मैं रोल कर रही हूँ। इसके एजेस अच्छी तरीके से आप बंद कर दें, हाथों से प्रेस करें। ये हमारा दूसरा पेड़ा भी। अब चारों पेड़ों को इसी तरीके से रेडी कर लें और इसको 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है रेस्ट देने के लिए। अब 15 मिनट बाद देखें हमारे पेड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और पराठे बनाने के लिए रेडी हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हमारे पेड़े बने हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और हाथों की मदद से इसको हम फैलाएंगे। ये पराठे थोड़े से मोटे होते हैं, पतले नहीं होते। तो देखिए हाथों की मदद से मैं इसको फैला रही हूँ। डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आराम से बस आप इसको प्रेस करते जाएं और ये फैलाते जाएं इसको। ये पराठे की शेप में आ जाएगा। ये देखिए अच्छी तरीके से फैलाएं इसे। ये पराठे थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा पतला ना बेलें। अब एक और मैं मेथड बताती हूँ। अगर आपको इसमें मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से भी इसको फैला सकते हैं और आसानी से फैल जाएगा। एक मैं प्लास्टिक ले रही हूँ, इसके ऊपर हम जो ये पराठा है वो रख लेंगे। अब ऊपर से भी प्लास्टिक को कवर कर दें। इस प्लास्टिक के ऊपर से हम पराठे को बेलेंगे आसानी से। बिल्कुल इजी मेथड है ये, बिल्कुल आसानी से ये पराठा हाथों की मदद से फैल जाएगा। बस आपको बस प्रेस करते जाना है। ये देखिए कितनी आसानी से पराठा जो फैल रहा है। तमाम जगह से आप एक जैसा कर ले पराठे को, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। अच्छी तरीके से हाथों की मदद से अब ये डो जो है आपके हाथ पे चिपकेगा भी नहीं। आराम से स्मूथली, बिल्कुल आराम से ये जो है फैल जाएगा। देखिए कितना स्मूथली ये फैल रहा है आराम से। कोई हमें मेहनत नहीं हो रही है, बिल्कुल आसान तरीका है ये। अक्सर ये होता है कि हम पराठों को बेलते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये एक बार इस मेथड से आप बनाएंगे तो मज़ीद आपको आसानी होगी। कितना स्मूथली फैल रहा है। अब हम ये पराठे की शेप में आ गया है, पर हमने इसको मैंने दरमियाना रखा है, पतला नहीं रखा है और ना ही ज़्यादा हमने इसको मोटा रखा है। बस हमने इसको दरमियाना शेप दिया है। ये देखिए कितनी आसानी से, बिल्कुल इजी तरीका है। अब हमारा पराठा जो है बेल गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तवे को गरम कर लिया है। अब इसको हम पराठा रख देंगे, फिर एक साइड से पहले थोड़ा सेकने देंगे। अब ये पराठा हमारा सिक रहा है, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। ये देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा बनके। अभी आप इसके लच्छे देखिएगा कितने ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप बाहर के पराठे खाना भूल जाएंगे, घर में रेडी करेंगे, साफ़ सुथरे अपने बच्चों को बना के दें, अपने फैमिली वालों को बना के दें। यकीन माने आपको इतनी खुशी होगी कि ये आप पराठे आपको कोई यकीन नहीं करेगा आपने घर में रेडी किए हैं। ये देखिए हमारे पराठों में कलर आ रहा है। प्रेस करते जाएं और इसको तमाम जगह से अच्छी तरीके से फ्राई करें। साइड चेंज करें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये मैं मज़ीद इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ये क्रिस्पी होता है ऊपर से।
कलर आ रहा है। ऑयल अप्लाई करते जाए जहाँ आपको ज़रूरत लगे ऑयल की, आप ऑयल को अप्लाई करते जाए। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा जो है फ्राई हुआ है। दूसरे साइड से भी हम इसको ऐसा ही कलर देंगे। मैं प्रेस करती जा रही हूँ, साइडों को अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि हमारा पराठा जो है उसकी जो लेयर है वो अच्छी तरीके से पक जाए। अगर पराठा कच्चा भी होगा तो भी इसकी लेयर अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। हमारा पराठा अब बनके रेडी है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, कितना ज़बरदस्त पराठा बनके हमारा रेडी हुआ है। अभी हमारा पराठा फ्राई हो गया है, क्रिस्पी है बिल्कुल। अब हम इसको निकाल लेंगे। कलर देखें कितना प्यारा आया है, बिल्कुल है ना होटल जैसा। अब मैं आपके इसको लेयर दिखाती हूँ गरम है थोड़ा। ये देखें कितने अच्छी इसकी लेयरिंग हुई है। कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बनके रेडी हुआ है। आप चाय के साथ इसको एंजॉय करें। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।